हूं। श्यालन भूमिका के अंदर भाव कवि जी लिखले हुन। आदमी अपने कर्म से छोटा होला और कर्म से बड़ा होला। श्यालन कर्म के ऊपर भाव कवि जी लिखले हुन। कैसे मास्टर? कर्म ही जिंदगी बंदगी कर्म है, कर्म ही मानो जीवन का उत्थान है। कर्म से ही पतन के विनाशक की मंदिर, कर्म से पाए दो जग में स्थान है। कर्म से कंस रावण कुरुपत विमुख, अरे कर्म से पाए दो जग में स्थान है। कर्म संचित किया जो कि सत्कर्म का, काला दर्जा खुदा का खुद इंसान है। कर्म संचित किया जो कि सत्कर्म का, काला दर्जा खुदा का खुद इंसान है। ए भैया, एक छोर चोरी करे बदे निकलल, एक जंगल में रास्ता पकड़ के जात रहल। देखलस कि एक साधु बाबा भुइया रमा के भक्ति भजन में लीन हुन, तपस्या में लीन हुन। सोचलस कि ओकरे मन में एकाएक बदलाव आगल किए भाई बड़ा दिन चोरी कैली त काहे न तनी ये बाबा से कोनो मंत्र लेके भक्ति भजन करी, हमरो मोक्ष का साधन बन जाओ। गयल बाबा के लगे कलश किए, बाबा हमके अपन चेला बनाला। बाबा निगाह खोलन देखलन, कलन कौन भैया ही रतिये में आके जौन बा तनी भक्ति भजन करल चाहत बा। खलस की बाबा झूठ ते आपसे बोलब ना, चोरी करे बदे जातली, चोरी हमार पेशा हो। तो के देख के हमरे मन में एक बदलाव आ गया कि तनी बाबा से कोनो मंत्र लेके भक्ति भजन करी, हमरे मुक्त साधन बन जा। खला चेला तो अच्छा भेटैले तू, लेकिन आई चोरिया वाला कमवा तो के छोड़े के होई। खलस की तो हाई महाराज का कौनो एक ऐसा मंत्र हमके दा कि चोरियो वाला कमवा हमारे चलत रहे बाबा। खला अच्छा रूप ठीक है। का कहलन? कहा एक साधु से एक चोर एक दिन, अरे चोरी ही करना है पेशा हमारी। मगर अपना चेला बना लीजिए बाबा, रहूंगा जीवन में बन के आभारी। बाबा कलन चेला तो अच्छा आइले तू, लेकिन भक्ति भजन कोनो लड़का का निगोटी ना है। खलस की दुहाई महाराज के कौनो एक ऐसन मंत्र हमके दे दा कि भक्ति भजन करत रही बाबा। खला ठीक है, तो के चाठ बात हम बताओ थी। का बतौलन बाबा? बिरहा में ताज बदल गई मास्टर। बिरहा का तरह हुआ बाप, ई माता बहन लोग गावली सोनभद्रपुरी, जब माघ पूर्णिमा को मेला लगला तब गावली। कैसे गावली? कि अरे पातारा ही राम जी के, अब पातारा ही राम जी के, अरे पातर बा कमरिया हो रामा।
बेटा भक्ति भजन करो लड़का कनी गोटी ना हो आ जाना लाना जोग तू जाना लाना जोग तू हाई गईला बचावा हो चेला बना हमारा से चेला बना हमारा से आई गईला बचावा हो जाना लाना जोगा तुम आई गईला बचावा चेला बढ़िया आइले बेटा तो के चार ठे बात बतावत ही अगर ई चारों बात का उपयोग एके भूलैबे न उपयोग करत रहबे तोरे मोक्ष का साधन बन जाई का बाबा बतौलन पहल की लाइन बतावत हुवन नमक खा के दूसरे के सैरियत चुकाई हा बेटा जेकर नमक खा लियो करे साथे धोखा मत करे दूसरी बात केहू गरीब दुखिया के अगर नंगा तन में देख लिए ओके खे वस्त्र दे दिए तीसरी बात बताओ थोन बाबा उ चेला से का बतौलन रुकी हा जरूरा साता संग जहाँ होला बाबा का उपदेश तो पाए गए चोर बाबा एकरे बाद सोचे लगल बाबा के यहाँ से जब चलल तो सोचे लगल कि ये भाई अब तो बाबा का चेला भी बन गई तो कोनो चली कहीं कोनो बरियार चोरी करी अब बाबा बड़हर माल के चक्कर में पड़ल और जब बड़हर माल के चक्कर में पड़ल तो गैल कहा तर्ज बदल गई के हुई आंखें नम और ये दिल मुस्कुराया
साथी कोई भूलाया दया के साथी ई रहल तरज। विराह में भाव कवि जी लिखत हुवन, जब चोर छलल तो भयल का के अरे हुई इच्छा पूरी, ए भैया हुई इच्छा पूरी, वो गुरु मंत्र पाया कि अरे हुई इच्छा पूरी, वो गुरु मंत्र पाया कि चेला बन के चोर चलाया, चेला थोक माल के चक्कर में पड़ल, चोरी कैले। चोरी कहाँ कैले? राजा के घर, राजा के घर में किया जाके चोरी, भोजन किया गहना लिया तोड़ के तिजोरी, राजा के घर में चोरी कैले। चोरी करके निकले लगल, रसोई वाले घर से गुजरल, ओके सुगंध आइल। सोचे लगल कि भाई राजा महाराजा के घरे तो 56 प्रकार के प्रव्यंजन बनला, काहे न तनी टेस्ट कैले। भोजन कैलस, और जब भोजन करके निकलल तब ओके गुरुजी के बतिया याद आ गई पहल की। ई तब पहल की गलती हम कह देली। का सोचा था? राजा के घर में किया जाके चोरी, भोजन किया गहना लिया तोड़ के तिजोरी, बाद में उसे गुरु मंत्र याद आया कि अरे बाद में उसे गुरु मंत्र याद आया कि चेला बन के चोर चलाया, जब नमक खा लेलस, चोरी कह के निकलल, सोचलस कि ए भाई त गुरुजी के हमरे पहिल के उपदेशवा फेल हो जाए चाहला, लेकिन ऐसन होए न दे। का कैले? हुई चिंता नमक खा के किया हमने दगा भारी, सुबह वापस किया गहना, निरख राजा ईमानदारी, कालस की गुरुजी का उपदेश जौन हो पहिल का फेल होए न दे। सवेर में जितना सामान कचोरी कैले रहल ले जाके राज दरबार में पेश के दिले। राजा बोलौलन, कल इतना बढ़िया सामान गहना चुरा के तू हमारे घरे से ले गईला, और काहे बदे वापस करत हुआ? खलए सरकार, हमारे गुरुजी का उपदेश हो कि बेटा जेकर नमक खा लियो ओकरे साथे धोखा मत करे। रतिया के आप के घरवा में चोरी कैली और आपका नमक भी खा ले ली, यही लिए तुम्हार गहना हम वापस करे बदे आयल ही। खलन चोर तो बढ़िया भेटे तू, इतना बढ़िया आदमी हो के
इतना घटिया काम काहे करला तू? कल से राजा साहब हमारे जीवन का स्रोत ये चोरिये हो बाबा। चोरी अगर हम ना करब तो हम अपन जीविका न चला पाई। खला अगर तो के बढ़िया कोनो काम दे जा तो चोरी ना करबा ना काला की तब चोरी करे के कौन जरूरता बा। राजा साहब का सोच गइलन कोई रहस्य है इसमें। विद्वान राजा थे। भैल का के बना पहरू लिए उसको हर रहा तैनात ड्यूटी पे तो देखा रात में मंत्री घुसार निवास के अंदर। दुइयो दिन ना बीतले भैया पहरेदार का ड्यूटी लग गई। लो देखा चोर से पहरेदार बनल। सत्संग में इतना दम बा। चोर से वो पहरेदार बनल। और जब पहरेदार बनल तब देखलस का विराह में तर्ज बदल गई। मास्टर बढ़ाला तैसे कैसे बढ़ाला? कौन तरह है मास्टर? रांची का गीत है होनो भट्टा वाली। बाबा मरद खाता जो कमाए वो कहला कि नहीं जाप कमाए। काहे रे बतावत बा का के दैया मैया रे हम ना जइबा भाठा पर कमाए। तारा जी हाँ विराह के अंदर भाव कवि जी लिखत हुवन। चोर पहरेदार बनल। पहरेदारी करत था देखत के रानी चानी हो रानी चानी हो काटत रहली मंत्री के बोलाई। रानी और मंत्री का अवैध संबंध था साथियों। पहरेदार अंदर से पहरेदार जब गैल दरवाजा लाक ना रहल खाली उठंगावल रहल। दरवाजा ढकल तो दरवाजा खुल गल। और जब दरवाजा खुल तो पहरेदार देखलस का दोनों पूरी कर करतूत दोनों पूरी कर करतूत नंगे गए सेज पर सूत। दोनों पूरी कर कर दोनों पूरी कर करतूत नंगे गए सेज पर सूत। पहरू लखे महल में घूस पहरे दरवाजा देखलस नंगा तन में। गुरु जी के दूसर की बतिया याद हो गई। और जब दूसर की बतिया याद भई तो कैलस का आपन चदरा हो देहला उनके तनवा पर ओढ़ाई। दोनों पूरी कर करतूत नंगे गए सेज पर सूट। अब पहरेदार देखलस की दोनों नंगे तन में हुवन। त काहे ना हमारे गुरुजी का दूसरका उपदेशवा रहल कि बेटा जेके नग्न तन में देख लिए ओके का पता की गरीब दुखिया के कले रहल।
आपन चदरवा उड़ा दिलेस। बाबा चदरा उड़ा के दरवाजा उठंगा के चल दिलेस। आयर जब रानी का नींद खुलल लगली मंत्री साहब के जगावे। कली मंत्री जी उठा, दिखाई बड़ा गड़बड़ हो गए। बाबा मंत्री जी उठल, कल का गड़बड़ भल हो? कली चदरवा दिखाई के कर चदरा संकेत करत बिरहा में तर्ज फेर बदल गई मास्टर। ई बिहार वाली तर्ज है मास्टर। गोरिया क्या गोरे गोरे का गोरिया क्या गोरे गोरे गाल रे बिहार में बवाल कर लेगा। लेकिन रानी का कहलिल निदिया खुला लऊ सबा भैया निदिया खुला लाऊ सबार रे से जारिया पकेटा जगरा। राजा के पता ना है रानी और मंत्री का अवैध संबंध। मंत्री से रानी कहली कि बड़ा गड़बड़ हो जाई, राजा जिये न दिहन केहू के गरीब पोल खुल जाई तई चदरा पहचाना की केकर चदरा। मंत्री कहला कि घबरा मत, अब हम बतावत है कि केकर चदरा है। मंत्री चीन के चदरा केकर बतौलन। अरे मंत्री चीन बोला ही तब हरू का चदरवा। कहला कि रानी साहिबा ई जौन परसों वाला द्वारपाल आयल है वही का चदरा है। रानी कहली दो कौड़ी का आदमी ओ करे तनी हिम्मत कि हमरे कमरा में आ गल, एकर कौनो उपाय करे के चाहिए। तो उपाय का सोचे थे नु? अरे मंत्री चीन बोला ही तब हरू का चदरवा। बोलावा खुली तो होई प्यारी जहरवा। नहीं करा कौनो उपाय, नहीं करा कौनो उपाय रे से जारिया पकेटा जगरा। ए भैया मंत्री से रानी कहली कि एकर कौनो उपाय करा। तो मंत्री कहला हमारे पल्ले तो कौनो उपाय ना है, तो ही कौनो उपाय करा। तो सारा विरहा के निचोड़, विरहा का सारांश टेरी के में कवि जी लिखलन। तन्नी से और बढ़ाला मास्टर। अरे मोरे राम पन घटक पत्थरी अब पावन बन गया। अरे प्यार के ये भैया प्यार के पंख से निकला मानवता का सावन। अरे सावन, अरे सावन। प्यार के पंख से निकला मानवता का सावन, पन घट के पत्थर पावन बन गया। रानी उपाय सोचे थे पहरेदार के मरवावे बदे, तब का भाव कवि जी लिखत हवन की साजिश करी के रानी बोली।
असरफी अभी ले लो, बकिया इनाम मुंह मांगा बाद में, लेकिन काम होए के चाहे भैल का ये भैया रानी पहिल का नंबरवा पे भेजलिन के फुलवा आने बदे। है लाइन है मास्टर पापट का। ए भैया सुमन बदे तहिया सुमन बदे जब रानी दिया पठाई पहरू रहिया में होता रहे सतसंग सुनाला जाई पहरू रहिया में। मंत्री पहुंचा बतौली गुरु जी के उपदेश चारों बात उछोर अपने मन में रखले रह गल। पहिल का नंबरवा पर रानी वही पहरेदार के भेजलिन कि जाओ कल सुबह तुमको माली के लगे जाना, जो फूल देगा उसको लेकर के चले आना। और जब जाए लगल फुलवा आने बदे तो बीच रस्तवा में गल तो सत्संग होत रहल। गुरु जी का तीसर की बतिया याद हो गई। बेटा जहाँ सत्संग होत रहे, अच्छे लोग अच्छी बात करत रहे, वहाँ 2-4 घंटा का अपन समय दे दिए तू। ई लगल सत्संग सुने, कुछ टाइम हो गई। रानी साहिबा सोचली अब तक काम हो गल हुई। मंत्री साहब जा जवन फूल उडेई माली लेके वापस चली आया तू। तो भाव कवि जी लिखत हुन का लिखत हुन कि अरे पहले नंबर पे मंत्री पहुंचा, भैया पहले नंबर पे मंत्री पहुंचा, माली सरे लगाया हो, और दूसरे नंबर पे पहरेदार अब पहुंच के वापस लाया हो। अरे देख करिश्मा तहिया देख करिश्मा, रानी गई चकराई पहरू रहिया में, मंत्री का कातिल कही के चिल्लाई पहरू रहिया में। कुछ दूर में है पहरेदार, कुछ दूर में है, तबले रानी चिल्लाए के राजा से कहले कि राजा देख लीजिए आपका चोर। बाबा चोर तो था ही, लेकिन आप उसे द्वारपाल बनाए। देख लीजिए वह मंत्री का गला काट करके ला रहा है। राजा साहब बोलौलन पहरेदार के, कहला कि रानी का आरोप है कि तू मंत्री का कातिल हुआ। अपने सफाई में कुछ कहल चाहत हुआ तो बोला। पहरेदार राजा से बतावत हो, का बतावत हो, आल्हा का लाइन है। अब हाय अरे ही कमत से बदली नहीं विधि का विधानवाए भैया।
रानी का आरोप है कि तुम मंत्री के कातिल हो। सफाई में अगर कुछ कहल चाहत हुआ तो साफ साफ बतावा, लेकिन पहरेदार बतावत है कि राजा साहब झटका में अंतिम वाली बतिया बताई कि शुरू से बताई? कहे साफ साफ बतावा तो बतावत का बाकी पहरू का है शुरू से बताई कि अधूरा। भैया पहरू का है शुरू से बताई कि अधूरा। हमसे झूठ न बोला इशारा का, कहराउरा महलिया से गहना चोरवाई। अब गुरु उपदेशवा का उठलू दागा, राजा साहब आप जान ला हमारे गुरुजी के 4 ठे उपदेश रहल। पहलका उपदेश आपके घर में चोरी कैली, आपका नमक खा लेली। नमक खैले के नाते आपका हम गहना वापस लौटा दिली। आप बढ़िया आदमी जान के हमके अपन पहरेदार बना लेला। और जब हम पहरेदार बन गली तो तीसरे दिन जाके देखली कि रानी साहिबा के रूम में एक अजनबी आदमी घुसत है। तो देखी कौन है। अजब गईली देखली तो रानी साहिबा और मंत्री नग्न तन में सुतल हलन। राजा साहब हमारे गुरुजी को उपदेशवा रहल कि बेटा जे के नंगा तन में देखे अपन वस्त्र एक ठे उड़ा दिए के हम अपन वस्त्र उड़ा के छेले ली। गुरुजी का तीसर की बतिया तो हमार जनवे लेवे से बचा लेहल। हमारे गुरुजी को उपदेश रहल कि बेटा जहाँ अच्छे लोग अच्छी बात करत रहे, सत्संग होत रहे, वहाँ घंटा 2 घंटा का अपन तू समय दिए, चाहे तोर कतनो बिगड़ जाए। ई तीसर की बतिया तो हमारे गुरुजी के हमार जन्म में बचा ले। अब एकरे बाद राजा साहब माली बता सकला कि आगे का भैल। राजा का आदेश भल कि माली को बुलाओ। माली बुलाए के आयल। साफ साफ बताओ माली बात का है। खलस पहरेदार हत्यारा ना है राजा साहब। हत्यारा तहम है, कातिल तहम है। वो रानी साहिबा के कहले पर दोनों की बात मिला लेलन। राजा सोचलन कि हमारे जान के तरे के मेहरारू हमारे रहते जब दूसरे के सुख सुविधा भोगत बा तो अन्य लोगन पर कौन विश्वास करल जा। बिरहा का आखिरी भाव लग गल मास्टर। ए भैया राजा भैया अरे राजा भैया सुन पहरू का बतिया आया बना के ऊपर भरोसा पिरा ले छतिया। राजा सोचलन कि जे दोषी हो ओके सजा तो दे वही के चाहिए। राजा का कैलन
कि अरे रानी को राजा जी, ए भैया रानी को राजा जी अब झुलाई दिए फांसी। अरे सोचला कि राजा कैले होई उपहासी। रानी के फांसी दे दिलन, अकेल हो गईल राजा। सोचलन कि आखिर में हमरे गईले के बाद इस राज का उत्तराधिकारी के बनी। कुल मिला जुला के राजा का कैलन क्या वही पहाड़ू के सऊ पलाऊयापन थातिया आया बना केहू पर भरोसावा पिराले छतिया। सच्चाई में इतना दम है, सत्कर्म में इतना दम है कि चोर से पहरेदार बनल और पहरेदार से राजा बन बैठल। और राजा का कैलन ए भैया सन्यासी बना राजा जी, तहिया सन्यासी बना राजा जी और सिधारे पर लो कहो। अरे दूसरे जन्म में उस सम्राट भय अशोक। वही राजा सन्यास ले लेलन और सन्यास लेने के बाद जब परलोक सिधरलन तो दूसरा जन्म राजा सम्राट अशोक भइलन, जेकर तस्वीर आज हर रुपया के पन्ना पर है। तब अरे खुनावा खराबा ए भैया खुनावा खराबा जेकर फेरला समतिया बना के ऊपर भरोसा पिराले छतिया। गुरु रमन गुरु भक्ति का पैगा। अरे बेचन यादव की भक्ति में रमग सीतारा। ए भैया अपन घट का पत्थर पावन बन गया। यही फक्कड़ विश्वनाथ